हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, वो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्या मतलब है एक इकोनॉमिक्स का, एक ये सब टॉपिक्स यहाँ पे लेके आने का डिजिटल मार्केटिंग में। तो एक कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ये वीडियो जो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं प्राइसिंग रखूँ मेरे सर्विसेज के लिए, मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, क्या एक करेक्ट प्राइसिंग होगा, क्या प्राइसिंग मॉडल मुझे चूज करना चाहिए, या फिर क्यों और क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। तो ये इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, वैसे तो जो प्राइसिंग मॉडल्स है या फिर प्राइस कैसे डिसाइड करना है, ये काफ़ी एक इन डेप्थ टॉपिक है जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी बस एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इन डेप्थ टॉपिक है जिसके बारे में हम एक थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। ये वीडियो में हम फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है ना कि हमें जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं कि क्या हमें करना है या फिर प्राइसिंग का कैसे डिसाइड होना है, तो बाकी का जो फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आगे के जो बात होती है ना, वो समझ में आती है, थोड़ा मज़ा आता है सीखने में। ऐसे पता चलता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं हम। तो प्राइस इलास्टिसिटी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो प्राइसिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहले हो गया। उसके अलावा डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स क्या क्या अवेलेबल हैं, अभी जो मार्केट में क्या क्या प्राइसिंग मॉडल्स कौन से अवेलेबल हैं, कौन से यूज़ करने चाहिए। उसके अलावा जो है आपके फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल क्रिएटिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे प्राइसिंग को, हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम डिवाइस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइसिंग मॉडल्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे होगा, क्या प्राइसिंग होगा, वो हमारी इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है। वही अगर आप बाकी चीज़ों पे जाएंगे, अगर कोई आप फूड बेस्ड इंडस्ट्री जाएंगे, तो हर प्रोडक्ट का ना एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग होती है जो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, वो चीज़ें क्या है, उसके लिए क्या मॉडल्स हैं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम एनालिसिस करने वाले हैं, प्राइस का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या प्राइसिंग अवेलेबल होती है। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए, वो क्या होता है कि ये प्राइसिंग का एक होल कॉन्सेप्ट है कि आपको प्राइसिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो है, मतलब इस वीडियो का मेन जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ सेंसिटिव द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ योर प्रोडक्ट आर टू चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं इसको एक लेमन टर्म में बताऊं तो अगर ये क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपका जो प्राइस है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, वो कितना इलास्टिक या इनलास्टिक है। आप अगर मान लीजिए कि प्राइस चेंज करते हैं तो उसके डिमांड एंड सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है, किस तरीके का इफेक्ट हमें देखने मिलता है, उसके बेस पे हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जिसको हम बाद में देखेंगे, पर इसको आप ना दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है कि कोई भी प्रोडक्ट एक या तो प्राइस इलास्टिक होगा या तो वो प्राइस इनइलास्टिक होगा, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस जो है ना वो इफेक्ट करता है प्रोडक्ट के डिमांड को। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मूवी टिकट्स को ले लीजिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग है, जिस हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता है, तो उसकी डिमांड एंड उसकी सप्लाई दोनों पे इफेक्ट आता है। आप इस तरीके से और भी बहुत से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं जहाँ पे ना प्राइस अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उसका जो डिमांड होता है ना वो कम हो जाता है। अब अगर कोई भी सेलर है तो वो तो यही चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट्स जो है वो इनइलास्टिक हो, जहाँ पे मतलब अगर वो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करे तो उसके डिमांड पे ना कोई इफेक्ट ना आए। उसका जो डिमांड है, उसका जो सप्लाई चेन है, वो एक कांस्टेंट तरीके से चलता रहे। अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो एकदम से उसे कोई डिप ना देखने मिले। अगर आप प्राइस इनइलास्टिसिटी का अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो फ्लक्चुएशन इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट्स द प्रोडक्ट डिमांड। अब इसका आपको मैं अगर डेली एक एग्जांपल बताऊं तो फ्यूल है। फ्यूल का अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो क्या उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है मार्केट में? नहीं होती है। आप इस पेन का अगर मान लीजिए कि अगर ये 5 रुपीज़ का पेन है, अगर मैं इसको एकदम से 50-100 का बेचने लगूं तो उसका हो सकता है कि इसमें डिमांड, ऑफकोर्स उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो 5 to 10 रुपीज़ की है। तो आप उसको एक लिमिट में उसको आप 7 का बेच सकते हैं। तो हर कोई जो सेलर है या फिर हर कोई जो बिजनेस ओनर है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ना एक तरीके से इन इलास्टिक इन नेचर हो, उसकी प्राइसिंग जो वो इन इलास्टिक इन नेचर हो। आप उसमें थोड़ा बहुत आप
एक एडजस्टमेंट के लिए आप रखें वहाँ पे स्कोप। अब देखिए मैंने तो ये बोल दिया कि जो प्राइस है वो इलास्टिक होनी चाहिए, तो अब ये तो नहीं इसका मतलब है कि आप प्राइस जो इलास्टिक प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज आप उसको सेल ही ना करें। अब मूवी जो टिकट्स है, अब उनका अगर मान लीजिए प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड थोड़ी सी डाउन होती है, तो अगर आपका भी इसी कोई सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई सिमिलर टाइप का सर्विस है जहाँ पे प्राइसिंग इंक्रीज करने से डिमांड पे इफेक्ट आता है, तो आपको पता होना चाहिए, आप उल्टा ज़्यादा अवेयर होने चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो इलास्टिक इन नेचर है, उसकी प्राइस इलास्टिक इन नेचर है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो इस पर ना इफेक्ट आएगा। तो इसको आप कंपनसेट कैसे करेंगे या फिर इसको आप कवर कैसे करने वाले हैं, या फिर इसमें एक जो स्ट्रैटेजी है ना वो आपको बनानी पड़ती है। तो इसीलिए ये प्राइस इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो इलास्टिक इन नेचर है। अगर मैं इसका प्राइस बढ़ाऊंगा तो इससे मेरे डिमांड पे या सप्लाई पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक जो अवेयरनेस होती है ना कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बना लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि प्राइसिंग अगर मैं बढ़ा दूंगा तो उस पर कुछ इफेक्ट आने वाला है या नहीं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसका ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, जैसे मैंने बताया था पहले, वो भी एक क्विकली देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी आपका कैसा चेंज हो रहा है उसके डिवाइडेड बाय कितना प्राइस आप चेंज करते हैं उसके परसेंटेज। तो ये आपको एक बता पाता है कि क्या अभी आपका प्रोडक्ट कैसा इलास्टिक है, कितना इलास्टिक है या नहीं, ये आपको एक नंबर दे देगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट में या अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किया उसके ऊपर, तो हमें कमेंट करना ना भूले। हमारे वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।